नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की। और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 37वां है। जी हाँ, 36 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। हम सभी टॉपिक से प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। टॉप 30, जी हाँ, टॉप 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, संचार प्रदान करने का कार्य है प्रशिक्षण, सूचना, ज्ञान, संदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना। संचार सूचना प्रदान करने का कार्य है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। लक्ष्य में मदद करते हैं संचार करने, सफल होने, कार्य करने, प्रेरित करने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संचार करने। लक्ष्य में मदद करते हैं संचार। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। सामाजिक क्षेत्र में शामिल है स्वास्थ्य व शिक्षा, आर्थिक नीति, आवास। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि ये तीनों सामाजिक क्षेत्र में शामिल हैं। स्वास्थ्य व शिक्षा, आर्थिक नीति, आवास। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, सामाजिक क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? कॉम्टे, अरस्तु, प्लेटो, कार्ल मार्क्स। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कहा था अरस्तु ने। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, अरस्तु। समस्या हल करने की एक विधि जिसमें समूह के सभी सदस्य एक निर्णय को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और उसे समर्थन देते हैं। तो मापदंड, समझौता, लक्ष्य, आम सहमति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आम सहमति। उसे हम क्या कहेंगे, आम सहमति बोला जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संचार है? चेहरे के हाव भाव, दिखावट या स्वरूप। ऑप्शन सी है मुद्रा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों क्या है, अशाब्दिक संचार के भाग हैं। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल होता है रक्षा व्यय। ऑप्शन बी है आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय। ऑप्शन सी है सामाजिक सामुदायिक सेवाओं पर होने वाला व्यय। ऑप्शन डी है राज्यों का अनुदान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर होने वाला व्यय। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्रकार अर्जित करने में सहयोग करता है ज्ञान, कौशल, रवैया। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि ये तीनों सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्रकार अर्जित करने में शामिल होते हैं ज्ञान, कौशल, रवैया। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका है? शाब्दिक, अशाब्दिक, लिखित। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका है, तो वो है लिखित। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, लिखित। इनमें से कौन टीम विकास का एक चरण नहीं है? रचना, निर्णय, स्थगन, धावा। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन टीम विकास का एक चरण नहीं है। तो क्या नहीं है ये चीज हमें बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्णय। निर्णय टीम विकास का एक चरण नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। इनमें से कौन समूह चिंतन का एक लक्षण नहीं है? असुरक्षितता के भ्रम, अंतर्निहित समूह नैतिकता में विश्वास। ऑप्शन सी है पद से विचलित होने वालों पर सीधा दबाव डालना। ऑप्शन डी है सदस्यों द्वारा आत्मवर्जन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असुरक्षितता के भ्रम चिंतन का एक लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के बीच का संतुलन है। आपके ऑप्शन है व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी है समाज और व्यक्ति, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकारों और न्यायिक तंत्र, ऑप्शन डी है व्यक्ति और परिवार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय के बीच का संतुलन है। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विकास के किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न है, आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अवसर प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन है शिक्षक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी है विकासात्मक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा गया है कि आरंभिक बाल अवस्था की शिक्षा बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अवसर प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। कौन सी? विकासात्मक। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, विकासात्मक। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? ठीक है, आपके ऑप्शन है, एक बच्चा जो काल्पनिक खेल के दौरान सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है, ऑप्शन बी एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, ऑप्शन सी है एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है, ऑप्शन डी है एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तो ये हो जाएगा मध्य बाल्यावस्था में बच्चा, है ना, इतनी समझ हो जाती है। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशव अवस्था या किशोरावस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या कहा जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाएगा 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक ज्ञान की एकता के बारे में क्या विश्वास रखते थे? ऑप्शन ए, इसे ज्ञान के व्यापक सिद्धांत में एकीकृत किया जा सकता है, ऑप्शन बी है यह पहले ही हासिल किया जा चुका है, ऑप्शन सी 20वीं सदी में इसकी साख खराब हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे ज्ञान के व्यापक सिद्धांत में एकीकृत किया जा सकता है, ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। शिशु लगभग की आयु के दौरान किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होकर रोने लगता है। 5 से 6 माह, 7 से 6 माह, 8 से 12 माह, 2 से 6 माह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 से 12 माह के जो शिशु होते हैं वो अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होकर रोने लगते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, 8 से 12 माह। माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? डे केयर, क्रैच, संस्था, वैकल्पिक देखरेख। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रैच। क्या बोला जाता है? क्रैच बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था भागों में बांटा जाता है 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 भागों में बांटा जाता है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं आप लोग बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि विकासात्मक परिवर्तन के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 3 भागों में बांटी गई है वो 3 भाग कौन कौन से हैं, देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर करता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। डे केयर सेंटर क्या है? जी हाँ, डे
केयर सेंटर क्या है? आपके ऑप्शन है बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया। ऑप्शन बी है एक प्रकार का पार्क। ऑप्शन सी ए व बी दोनों। ऑप्शन डी है दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं जिनमें शिशुओं और विद्यालय पूर्व बच्चों की घर में प्रमुख देखभाल कर्ताओं की अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल की जाती है। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट। एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। स्कूल, डे केयर, शिशु केंद्र या क्रैच। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? शिशु केंद्र या क्रैच। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? जन्म से लेकर एक वर्ष की आयु तक की अवधि को कहते हैं, हालांकि कुछ विशेषज्ञ शेष अवस्था को वयस्क मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन क्या है। शेष अवस्था 2, बाल अवस्था 3, किशोरावस्था 6 और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जन्म से लेकर एक वर्ष की आयु तक की अवधि को कहते हैं शेष अवस्था और कुछ विशेषज्ञ शेष अवस्था को 2 वर्ष तक मानते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? 2 से 3 वर्ष के बच्चों को भी कहा जाता है शिशु, डॉटलर, बालक या वयस्क। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉटलर। 2 से 3 वर्ष के बच्चों को क्या कहा जाता है? डॉटलर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? तक के आयु के बच्चों को पूर्व स्कूलगामी बच्चा या विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है। तो 1 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 से 6 वर्ष। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, प्रारंभिक बालावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सामान्य सेवाएं निम्न हैं। शिशु देखभाल केंद्र, नर्सरी स्कूल, गैर सरकारी संगठन, समेकित बाल विकास सेवाएं और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? उपयुक्त सभी। ठीक है। तो साथियों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? 37 है। जी हाँ, 36 पार्ट्स को अभी तक अपलोड कर चुके हैं और आपने नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, फटाफट से सारे पार्ट्स को देख लीजिए। आप मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देने की कोशिश करेंगे। साथियों आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पर ज़रूर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।